गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में अपने क्या चल रही थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही थी। क्या चल रही थी? सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे अपने। क्या चल रहे थे? रासायनिक गुणधर्म। ठीक है भाई, हम जो आपका कौन है? एल्कोहल है। क्या चल रहा है? एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल में हमने क्या पढ़ा था? एक बार देखना। एल्कोहल हमने पढ़ा था बनाने की विधियां चल रही थी। क्या चल रही थी? बनाने की विधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पॉइंट क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही थी। और सबसे पहली जो विधि है अपनी, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा बनाएंगे? बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? एल्किल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो कैसे करना देखिएगा। हम एल्किल हैलाइड के द्वारा, किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा, हाँ जी, हम किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्किल एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH या फिर Na2CO3 या फिर नम, हाँ जी, नम क्या ले सकते हैं? हाँ जी, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। हाँ जी, नम के साथ रिएक्शन करें, जल के साथ रिएक्शन, तो AgOH बनता है। फिर रिएक्शन करवाएं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे देखिएगा, हमने क्या लिखा? RX। हाँ जी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी? जलीय KOH के साथ में करवा दी। ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा? बाहर क्या हो जाएगा? KX। तो यहाँ पे बन गया क्या? हाँ जी, ROH एल्किल एल्कोहल, और बाहर हो गया अपना क्या? KX। ये बन गया अपना एल्किल एल्कोहल। हाँ जी, इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड के द्वारा किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। हाँ जी, यह अभिक्रिया हाँ जी SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखने वाले हैं। हम एक एग्जांपल आर को चेंज कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? हाँ जी, और यहां पे ले लूं मैं आई। हाँ जी, एथिल आयोडाइड ले रहा हूं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन, हाँ जी, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ में? हाँ जी, जलीय NaOH के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? अपनी SN2 रिएक्शन है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? CH3 CH2OH। हाँ जी, और बाहर क्या हो जाएगा अपना? KI। ये बन गया क्या? एथिल एल्कोहल बन चुका है। क्या बन गया है? एथिल एल्कोहल बन चुका है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ जी, इसकी जो क्रियाविधि है वो हमने कैसे की है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे आप? मैकेनिज्म। आज जो SN2 अभिक्रिया हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक इसने पीछे से अटैक करता है, जो नाभिक इसने पीछे से अटैक करता है, अतः विन्यास का क्या होता है? प्रतिपन्न होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, और SN2 रिएक्शन में आज ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यह आपको याद रखना है। तो देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। क्या लिखा? सबसे पहले इसको तोड़ सकते हैं। तो NaOH को तोड़ा तो क्या बनता है? Na प्लस क्या बनता है? OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक बन चुका है। हाँ जी, क्या लिखूं? CH3 CH2I प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? OH माइनस। ये अटैक कर रहा है कार्बन पर पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, यहाँ लिख सकते हैं SN2 रिएक्शन स्लो स्टेप। हाँ जी, फिर देखिएगा जो न्यूक्लियोफिलिक है बैक अटैक कर रहा है। हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड अटैक कर रहा है। आज अब देखिएगा, हाँ जी, इसको हम यू लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है? CH3, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में, तो क्या लिख देगा? H और H। जिस समय, हाँ जी, आयोडीन नेगेटिव निकलता रहेगा, उसी समय पीछे से कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस। तो I नेगेटिव, हाँ जी, तो बाहर निकलता रहेगा, और हाँ जी OH माइनस आंशिक नेगेटिव, हाँ जी, ये जुड़ता रहेगा। ये अपनी क्या हो गई? ट्रांजिशन स्टेट हो गई है भाई। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट हो चुकी है। हाँ जी, अब देखिएगा वाल्डन प्रतिपन्न। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? वाल्डन प्रतिपन्न। हाँ जी, I माइनस बाहर हो जाएगा और ये OH माइनस जुड़ जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा? I माइनस। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या लिख दो? हाँ जी, C2H5 और क्या बन गया? OH एथेनॉल। इस प्रकार से रिएक्शन हुई है। अब जो I माइनस है वो किसके साथ? Na प्लस I माइनस के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्या बन जाएगा?
NaI बन जाएगा। हाँ जी, अब देखिएगा जो रिएक्शन थी अपनी क्या होगी, कंप्लीट हो गए। अर्थात सीधा सा याद रखना है आपको क्या, यदि एल्किल हैलाइड के बिक्रिया, यदि एल्किल हैलाइड के बिक्रिया आप किसके साथ में करवाएंगे, जलीय NaOH या KOH के साथ में करवाने वाले हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, एल्किल एल्कोहल का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ये है बिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इतना हो गया। फिर हम इसकी क्या देख रहे थे, मैकेनिज्म। इस प्रकार से ही रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है, हाँ जी, अगली रिएक्शन बाई एल्कीन। एल्कीन द्वारा आप एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, तो अगली जो रिएक्शन आती है अपनी वो क्या आती है, हाँ जी, बाई एल्कीन। एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करना है, एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो एल्कीन के द्वारा इसमें अर्थात 3 रिएक्शन थी। पहले कौन सी थी, हाइड्रेशन रिएक्शन थी, कौन सी थी, हाइड्रेशन। दूसरी कौन सी थी, हाँ जी, दूसरी रिएक्शन थी बोरोनेशन, हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, हाँ जी, वो कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले देखें बाई एल्कीन। हाँ जी, एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2, हाँ जी, बाई एल्कीन। एल्कीन के द्वारा किसका निर्माण करना है आपको, हाँ जी, एल्कोहल का निर्माण। तो इसमें पहली रिएक्शन थी वो क्या थी, देखिएगा हाइड्रेशन, हाँ जी, जलयोजन। तो यहाँ पे बाई हाइड्रेशन जलयोजन द्वारा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जल योजन द्वारा। हाँ जी, जल के अणुओं को जोड़ना है, क्या करना है, जल के अणुओं को जोड़ना है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, हाँ जी, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, हाँ जी, एल्कीन की बिक्रिया, एल्कीन की, हाँ जी, रिएक्शन कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, हाँ जी, वाटर के साथ, जल के साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं, तो हाँ जी, जल के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है, एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिएगा कैसे, जैसे आपने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन, हाँ जी, हम किसके साथ करवा रहे हैं, देख लीजिएगा, जल के साथ में करवा रहे हैं, जल के साथ में। वो जो प्रेजेंस ले रहे हैं, हाँ जी, किसकी ले रहे हैं, H2SO4 की उपस्थिति ले रहे हैं। हाँ जी, तो एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिएगा, हाँ जी, फिर आपको बता देंगे, कमेंट करके बताएगा, हाँ जी, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करके आपको बताना था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि क्या बनेगा जब एल्कीन की रिएक्शन आप एल्कोहल जल के साथ करवाते हैं। हाँ जी, तो एल्कीन की रिएक्शन आपने जल के साथ करवाई है, ठीक है, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे, हाँ जी, देखिएगा एल्कोहल का निर्माण होगा। कैसे, मैं जल को ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, हाँ जी, H2, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक तरफ क्या जोड़ दो H, एक तरफ क्या जोड़ना है OH, तो क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, तो CH3CH2OH, हाँ जी, क्या बन गया, एल्कोहल बन चुका है। कर सकते हैं, तो जब भी आप एल्कीन के बिक्रिया जल के साथ इनकी प्रेजेंसी में करवाते हैं तो किसका निर्माण होगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, अर्थात एल्कोहल का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। आज अब देखिएगा नेक्स्ट आप, यदि आप असमित एल्किन ले लें, क्या ले लें, असमित एल्किन लिए, इसकी एक बार मैकेनिज्म देख लीजिएगा, जो ये रिएक्शन हमने की है वो कैसे किया है, और ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या, हाँ जी, एल्किन के बिक्रिया, हाँ जी, एल्किन के बिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल के साथ दीजिए। फिर ये भी पूछा गया है क्या, हाँ जी, एल्किन से एल्कोहल का निर्माण की क्रियाविधि दीजिए, एल्किन से एल्कोहल का निर्माण की क्रियाविधि दीजिए। तो देखिएगा, हाँ जी, इसकी मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म क्या आती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो देखिएगा क्या बना रहे थे, मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपने उत्प्रेरक लिया था वो कौन सा लिया था, कंसंट्रेशन H2SO4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, यूँ लिख सकते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन है, दोनों त्यागे तो 2H प्लस क्या लिख दिया, SO4 2 माइनस।
हाँ जी, ये H प्लस रिलीज करता है, क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है, इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा स्टेप फर्स्ट, हाँ जी स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना आपको, हाँ जी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन केटाइन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, हाँ जी कार्बोदनायन का निर्माण। पहले पद में किसका निर्माण होगा, कार्बोदनायन का निर्माण होगा। वो देखिएगा कैसे होगा, हाँ जी जल का फॉर्मूला H2 है, H2 की रिएक्शन हाँ जी किसके साथ में, H प्लस के साथ में, हाँ जी H2SO4 ने H प्लस दिया है, तो यहाँ पे क्या बन गया H3O प्लस, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, बेटा क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन नाम है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिएगा हाँ जी एल्कीन थी, एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोनियम आयन के साथ में आपको करवानी है। तो देखो क्या बनने वाला है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं ऐसे HO, हाँ जी और क्या लिखूं H, यहाँ पे कौन सा चार्ज लिख सकता हूँ, प्लस चार्ज लिख सकता हूँ। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, जैसे मैंने यूं बॉन्ड ब्रेक किया है, ओके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले तो बाहर तो क्या हो गया H2, बाहर क्या हो गया है H2 हो गया, ये H प्लस इस कार्बन के साथ में आएगा तो क्या लिखूं CH3 CH2 प्लस, हाँ जी ये कौन हो गया, एथिल कार्बोदनायन, क्या बन गया अपना एथिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन चुका है, हाँ जी एथिल कार्बोकेटाइन होगी पहली स्टेप। अब देखिएगा स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, हाँ जी ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन, या फिर जिसको और क्या बोल सकते हैं आप, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड नेटेड एल्कोहल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ये लिख सकते हैं आप। सेकेंड स्टेप में क्या, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, या फिर क्या लिख सकते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, CH3 CH2 प्लस, हाँ जी प्लस। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, हाँ जी जल के साथ रिएक्शन करवाना, किसके साथ, जल के साथ। इसके पास में लोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा अर्थात इसको डोनेट करेगा तो बॉन्ड बनने वाला है। तो हाँ जी प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण CH3 CH2OH और क्या लिखूं H, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। कार्बोदनायन से कौन जुड़ गया, एक जल का अणु जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, प्रोटोनीकृत, प्रोटोनीकृत, प्रोटोनीकृत एल्कोहल है इसका नाम। हाँ जी अब देखिएगा स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड देख लीजिएगा, हाँ जी एल्कोहल फॉर्मेशन, एल्कोहल फॉर्मेशन, एल्कोहल फॉर्मेशन, या फिर क्या लिख सकते हैं, डी प्रोटोनेटेड, डी प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन, हाँ जी फॉर्मेशन ये देख लीजिएगा, क्या एल्कोहल का निर्माण, या फिर क्या लिख सकते हैं डी, हाँ जी प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन। डी का मतलब यहाँ पे हटाना है, किसको हटाना है, प्रोटॉन को हटाना है। तो देखिएगा क्या लिखूंगा, इसको लेके आएगा CH3 CH2OH और क्या लिखूं H, हाँ जी यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ओके। हाँ जी अब देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ, या फिर सीधा ये भी लिख सकते हैं क्या, जैसे HSO4 क्या लिख सकते हैं आप, माइनस लिख सकते हैं, अर्थात SO4 से निकला था, यहाँ से बॉन्ड तोड़े अर्थात इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए, ऑक्सीजन ले जाए, तो ये तो क्या बच गया OH, H प्लस इसके साथ निकलेगा तो बाहर तो क्या हो गया H2SO4 हो गया है, और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा CH3 CH2OH अर्थात एथेनॉल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या, हाँ जी एल्किन के जलयोजन से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में पूछ ली गई क्या, हाँ जी एल्किन के जलयोजन द्वारा एल्कोहल के निर्माण की क्रियाविधि दीजिए। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है, क्रियाविधि समझानी है। सबसे पहले कार्बोदनायन का निर्माण करनी थी पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना था, ऑक्सोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, या क्या लिख सकते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, अर्थात जो इसमें H प्लस है वो अधिक है, तो अर्थात प्रोटोन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल। अब क्या होगा डिप्रोटोनेटेड, अर्थात यहां से एक H प्लस निकलेगा अर्थात प्रोटोन बाहर निकलेगा, तो जिसको क्या बोलेंगे आप डिप्रोटोनेटेड, या फिर क्या बोलेंगे एल्कोहल का फॉर्मेशन, क्योंकि इस पद में किसका निर्माण हो रहा है, एल्कोहल का निर्माण होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी जो तीसरा पद है एल्कोहल फॉर्मेशन या डिप्रोटोनेटेड, हाँ जी। तो ये जो अपनी क्रियाविधि थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि असमित एल्किन हो,
क्या हो, यदि असमित एल्कीन हो तो मुख्य उत्पाद जो बनाना है आपको मार्कोनी-कोप नियम से बनाना है। किस नियम से बनाना है? मार्कोनी-कोप नियम से बनाना है। तो देखिएगा, हाँ जी, हम एल्कीन में क्या ले रहे हैं? असमित एल्कीन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा असमित एल्कीन, नोट में लिख सकते हैं आप नोट। हाँ जी, असमित एल्कीन, अनसिमेट्री, असमित एल्कीन पर H2O का योग, H2O का योग मार्कोनी-कोप नियम से करता है। हाँ जी, मार्कोनी-कोप नियम से करना है, ये आपको याद रखना है। नोट में क्या काम ने? असमित अनसिमेट्री एल्कीन पर H2O का योग आज किस नियम से करना है? मार्कोनी-कोप नियम से करना है। अब मार्कोनी-कोप नियम आपको स्मरण होगा, क्या था? नाभिक किसने कहाँ टकरेगा? जहां द्विबंधी कार्बन पर आज हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहां पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफिल कहाँ टकरेगा? जहां पे आज हाइड्रोजन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ओनली सिर्फ द्विबंधित एल्कीन की बात कर रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? जल के साथ में करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है? कंसंट्रेशन H2SO4। हाँ जी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है। तो देखिएगा, जैसे मैंने आप यूं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, थोड़ा OH माइनस H+। हाँ जी, करना है कौन से नियम से? मार्कोनी-कोप नियम से करना है। तो नाभिक किसने कहाँ अटैक करेगा? हाँ जी, उस द्विबंधित के कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखो, द्विबंधित यही कार्बन है, ये वाला तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, H+ यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3, क्या लिखूँ? CHOH, और क्या लिखा आपने? CH3। तो क्या हो गया? प्रोप टू ऑल या 2-प्रोपेनॉल। हाँ जी, इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। अब देखिएगा, हाँ जी, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। जैसे मैं लिखा CH3, फिर देख लीजिएगा CH3 CH2, या फिर ये लिख सकता हूं मैं क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन लिखे हमने। क्या लिखे है? एल्कीन। नाम क्या है इसका? हाँ देख लीजिएगा, 3-मेथिल ब्यूट 1-इन। हाँ जी, ये एल्कीन है, असमित एल्कीन है। कौन सी है? अनसिमेट्री एल्कीन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप? जल के साथ में करवा रहे हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनते हैं, और जो प्रेजेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति ले रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ जी, वो किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो कार्बोदनायन बनता है। कौन बनेगा? कार्बोदनायन बनता है। और जो 3 डिग्री कार्बोदनायन है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोदनायन से अधिक स्थायी होता है। क्या काम ने? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। कर सकते हैं, ये तो हमने 11वीं पढ़ा था, बेसिक था। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ जी, इससे जो रिएक्शन बना रहा हूं मैं कैसे बनाऊंगा? इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यूं बनेंगे। पहले प्रोडक्ट बना देता हूं मैं, CH3, हाँ जी, CH3, फिर क्या लिखा हमने? CHOH। हाँ जी, फिर क्या लिखूं? CH3। एक तो ये बना है, हाँ जी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो बना रहा हूं मैं प्रोडक्ट यूं बना रहा हूं, CH3OH, फिर क्या लिखूं? CH2 CH3। हाँ जी, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट है। हाँ जी, मेजर प्रोडक्ट। और ये आपका है माइनर प्रोडक्ट। कौन सा है? माइनर प्रोडक्ट है। अब देखिएगा, आज ऊपर वाले का तो पता चल गया होगा कैसे। जैसे हमने लिखा क्या? HOH, इसका अटैक करवाने OH माइनस H+ मार्कोनी-कोप नियम से। तो OH तो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, OH यहाँ पे अटैक कर चुका है, H+ यहाँ अटैक करेगा, ओके। लेकिन साहब इस प्रोडक्ट में देखें तो हाँ जी, द्विबंध तो इधर है ही नहीं, फिर भी OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? आज इसको पहचानना जरूरी है। तो देखेगा, मैं यूं कर रहा हूं, हाँ जी, हमने देखो इससे क्या बनाया है? कार्बोदनायन बनाना है। क्या बनाना है? कार्बोदनायन बनाना है। तो इसमें कार्बोदनायन बनाऊं तो देखिएगा, लिख रहा हूं क्या? CH3, फिर आगे कौन है? CH है, फिर कौन है? CH डबल बॉन्ड CH2 है। हाँ जी, इस प्रकार से है। अब देखिएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज लिया है मैंने? प्लस चार्ज लिया है, ठीक है। हाँ जी, वो देखेंगे कैसे आ रहा है। या फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से स्टेट, यहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है, तो इधर माइनस आएगा, तो इधर कौन सा आने वाला है? प्लस आने वाला है। और 1 डाई, हाँ जी, या 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करना है। क्या करना है? शिफ्ट करना है। कैसे?
यदि इस हाइड्रोजन को मैं यहां भेज दूं तो क्या बनता है, CH3 बनता है। क्या बन जाएगा, CH3 बनने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ सॉरी इधर देखिएगा, जो यहाँ पे वैलेंसी है कंप्लीट करे से कैसे करेंगे, यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ा तो इसमें माइनस आ रहा है और इसमें कौन सा आएगा, प्लस। कब आएगा, जब यहाँ से कौन निकला हो, हाइड्रोजन निकला हो, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ चुका है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले बनाएंगे। अब दोबारा इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो तो क्या बनता है, CH2 बनता है। क्या बनता है, CH2 बनता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। हाँ जी, अब इस प्लस पर इसको भेज देता हूं तो ये क्या बन जाता है, CH2 बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अटैक कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, CH3 और डायरेक्ट यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया हमने। क्या बनाया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और यहाँ पे H प्लस अटैक कर चुका होगा, CH2 और यहाँ पे क्या लिखूं, CH3। अब इसके ऊपर जो अटैक करेगा कौन, OH माइनस। ठीक है, तो ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो सीधा क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, हाँ जी ये बनने वाला है। यहाँ पे इसका आईपीसी नाम आप डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4। आज क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ जी, और इसमें किस प्रकार से हुआ था, हाँ जी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है और इसमें क्या बना था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या बनाना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ध्यान रखना जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है CC, हाँ जी वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, स्टेबल। क्या होता है, स्टेबल। ये भी नॉर्मल बात थी, इसलिए इसका हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले यहाँ पे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन थी अपनी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी अगली जो रिएक्शन आती है, हाँ जी एक रिएक्शन और देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी रिएक्शन नंबर 2 क्या थी, बाई बोरोनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ जी, बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नाम क्या है, हाँ जी बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये पढ़े। हाँ जी, इसमें क्या होगा, एल्कीन पर पहले बोरोन जुड़ेगा, इसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑक्सीडेशन। तो संयुक्त रूप से इसको क्या बोलते हैं, बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, याद रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, जब एल्कीन की रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइबोरिन के साथ में करवाते हैं, जब एल्कीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइबोरिन के साथ में करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरिन का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर इसका हम क्या करवाएं, हाँ जी बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ में ऑक्सीदित करवाएं तो हाँ जी एल्कोहल का निर्माण होता है। संयुक्त रूप से कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, है बोरोनीकरण ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें पहले पद में बोरोन जुड़ता है, फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे हमने क्या लिखा, देख लीजिएगा इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आपकी एल्कीन है, कौन है, एल्कीन है, और एल्कीन है। ठीक है, इसका क्या करवा रहे हैं, बोरोनीकरण अर्थात डाइबोरिन के साथ रिएक्शन, आज B2H6। हाँ जी, और इसका लेना आपको हाफ मोल और इसके कितने मोल लेने, 3 मोल लेने हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगी वो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लेंगे आप, ड्राई ईथर, क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यू बनेगा 3CH2 का, सॉरी ये लिखेंगे CH2 का होल ट्राइज और यहाँ पे क्या लिखा, बोरोन। हाँ जी ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका क्या करना, आपको ऑक्सीडेशन करना है, बेसिक मीडियम कौन सा लेना है, NaOH या KOH लेना है। क्या लेंगे आप, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो यूं बनने वाला है, क्या लिखूं, CH3CH2OH बनेगा। कितने मोल, 3 मोल। और जो बाहर होगा वो क्या होगा, H3BO3 सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड बोरिक एसिड। हाँ जी बोरिक एसिड है, सॉलिड बोरिक एसिड है। अब देखिएगा ये रिएक्शन हमने कैसे की है, इसको समझना अनिवार्य है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिएगा इसके 3 मोल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया है। हाँ जी, इसकी रिएक्शन डाइबोरिन के साथ में, तो ये लिख सकता हूं मैं, हाफ मोल लेता ही H और क्या लिखूं, H, ये हो गया, ये द्विलक है हाँ जी बोरिन का। अब यहां से बोन ब्रेक करना आपको, और जिसमें उत्पाद बनाने हैं हाँ जी वो किसके अनुसार बनाने हैं, एंटी मार्कोनिक से, एंटी हाँ जी मार्कोनी
कोप नियम से बनाना है, एंटी मार्कोनी कोप नियम से इसमें प्रोडक्ट बनाने हैं। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ने और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड तोड़ने। हाँ जी, एच को इधर ले आएगा, हाँ जी यूं तोड़े बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एच प्लस तीनों यहाँ आ जाएंगे और जो बोरोन है वो इधर जुड़ने वाला है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिएगा, CH3 CH2 क्या लिखा B CH2 CH3, फिर क्या लिखा CH3 CH2 और ये बोरोन। हाँ जी, नाम क्या हो गया, ट्राई एथिल बोरेन। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई एथिल बोरेन, ट्राई एथिल बोरेन। आप देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा आपने, हाँ जी H2O2 लिया है, तो OH कितने मोल लिए भाई आपने, 3 मोल लिए हैं, तो OH ये हो गया है। हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, इधर तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तीनों जो OH है वो यहाँ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ेंगे, बोरोन के साथ, तो H3, हाँ जी, फिर BO3, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, हाँ जी BOH का होल ट्राई, ये भी लिख सकते हैं। तो बोरिक एसिड है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है। अब यदि आप जैसे एक रिएक्शन करनी हो, अब देखो इस रिएक्शन में क्या था, पहले बोरोन जुड़ा है, बोरोन जुड़ा है, हाँ जी, फिर क्या हो रहा है इसका ऑक्सीजन, हाँ जी बेसिक मीडियम में इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया इसके द्वारा, तो किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का निर्माण हो गया। इस कण इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, बोरोनिक ऑक्सीजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब जैसे देख लीजिएगा, हाँ जी हम ले ले एल्किन, कौन सी, असमित एल्किन ले ले, कौन से ले ले, असमित एल्किन। तो जैसे मैंने क्या लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, हाँ जी यहाँ पे लिखा हमने क्या, डाइबोरिन लिखा है। जैसे मैं सीधा रिएक्शन करवा रहा हूँ, हाँ जी हाफ B2H6, जो यहाँ पे प्रेजेंसी चल रही है वो क्या है, ड्राई ईथर है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बनाना है, फिर इसका क्या करना है, बेसिक मीडियम द्वारा H2O2, हाँ जी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, B प्रोडक्ट कौन सा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम दीजिए, हाँ जी A B को पहचाने, A वह B कौन है, प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनाए। तो इस रिएक्शन को कैसे करना ये ध्यान रखना, इसका मतलब पहले पद में बोरोन जुड़ेगा, फिर इसके द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, बोरोनिक है, ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी, ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा मैं कैसे रिएक्शन लिख रहा हूँ, हाँ जी हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल ले लो इसके, 3 मोल, ये हमने 3 मोल ले लिए साहब, 3 मोल CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। हाँ जी अब देखो मैं बोरेन ले रहा हूँ H, हाँ जी इसका हाफ मोल हो गया, BH3 हो गया, अर्थात BH3 का द्विलक ये है, ठीक है। हाँ जी यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो इधर जुड़ेगा ये H इस प्रकार से, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, प्लस प्लस और प्लस, यहाँ से तोड़े तो सबको पता है इस पे क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, और बोरोन पे 3 माइनस आएगा, तो बोरोन तो जुड़ेगा प्लस वाले के साथ, और तीनों हाइड्रोजन उठाकर बीच वाले पे जोड़ दीजिएगा। एंटी मार्कोनी कोप नियम से बनाना आपको, तो इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है। हाँ जी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा A वो इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH, हाँ जी 2 CH2 और यहाँ पे बोरोन, फिर क्या लिखूँ, CH2 CH3, फिर क्या है CH3 CH2 हाँ जी ट्राई एथिल बोरेन। अब देखिएगा जो A प्रोडक्ट बना है वो कौन हो गया आपका, ट्राई एथिल बोरेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ट्राई एथिल बोरेन बनता है, क्या बनता है, बोरेन बनता है। हाँ जी अब इसका क्या करना है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन करना है, तो HOH और HOH, प्रेजेंसी करनी है आपको, NaOH लेनी है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, हाँ जी H3BO3, और तीनों जो H है वो यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या, CH3 CH2OH बनेगा, हाँ जी और कितने मोल, 3 मोल, साथ में जो बाहर हुआ है उसको भी लिख लीजिएगा, H3BO3, हाँ जी सॉलिड क्या है, बोरिक एसिड है, कौन है, बोरिक एसिड है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।